हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ाया जाता है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास जो है चैप्टर 8 चल रहा है, क्लास 5 स्टूडेंट्स का नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। आज का जो चैप्टर है ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब तो हम एंड ऑफ द चैप्टर पे आ चुके हैं, मतलब हम एंडिंग वाले पार्ट पर हैं। तो अगर कोई भी क्लास मिस हुई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप वो क्लासेस वीडियो प्लेलिस्ट में से जाकर वो क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बट कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर छूट गई है तो उसको बाद में देख लें, पर मिस करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा मेक अ पोस्टर और सर्वे रिपोर्ट। तो मेक अ पोस्टर क्या है? पोस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? पोस्टर होता है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। किस लिए होता है? पब्लिक अवेयरनेस के लिए। पब्लिक अवेयरनेस क्यों कराई जाती है? पब्लिक अवेयरनेस कराई जाती है कि लोगों को भी इस चीज़ से सावधान हो जाए या इस चीज़ के बारे में पता हो। तो हम लोग जगह जगह पे पोस्टर्स लगाते हैं, तो वही पोस्टर आपको बनाना है। अब आप समझ तो गए होंगे किससे रिलेटेड बनाना है। आपको बनाना है रिलेटेड टू अवेयरनेस ऑफ some diseases caused by mosquitoes, ठीक है। तो इस पे हमें बनाना होगा कि हम ऐसे पोस्टर बनाएं कि लोगों को पता चले कि मॉस्किटो से ये डिसीजेस जो होती हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट में आपको पता करना है आसपास की जगह के बारे में, जहां पर कुछ ऐसी चीजें गलत हो रही हैं तो उनको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। सर्वे करना क्या होता है कि आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, उनके बारे में फिर एक रिपोर्ट बनाना कि आपने आसपास की चीज़ों को क्या नोट किया, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी हम आज की क्लास में सीखेंगे, एक मेकअप पोस्टर और सर्वे रिपोर्ट। तो इसमें हम आपकी बुक के पेज नंबर 73 और 74 कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बुक्स को ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके आपको पेज नंबर 73 जैसा मैंने बोला था वो ओपन करना है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में फाइंड आउट के बाद मॉस्किटो चेक जो है वो पढ़ा था। मॉस्किटो चेक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि आसपास की चीज़ें में कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं और उनको कैसे क्लीन रखा जा सकता है, उसे क्लीन किसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस क्लास में जो हम करने वाले हैं वो आपको पता ही है, तो स्टार्ट करते हैं। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन वेयरएवर वाटर कलेक्ट्स। तो क्या बोला है पोस्टर में, आपको क्या बताना है कि कूलर को, टैंक्स को, ड्रेन्स को और जो भी आसपास का एरिया होता है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है उन सारी जगहों को आपको क्लीन रखना है। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल, और जहाँ पे आपको लगे उस पोस्टर को आप अपने स्कूल के आसपास लगा सकते हो। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू, मतलब आपको ऐसा कुछ पोस्टर बनाना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आप कुछ अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो फोटोज स्टिक कर दो, वो भी कोई इशू नहीं है, और उस वैसे करके आप पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट में क्या है? सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। कुछ बच्चों ने क्या किया? सर्वे किया।
सर्वे करके उन्होंने देखो ग्रुप 1 के बच्चों ने एक हमें रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी कि वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड आवर टैप्स, अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज कॉल्ड एल्गी। तो ये टर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें देखना है। देखो एल्गी जो होती है ये एक ग्रीन सा सब्सटेंस होता है जो यूजुअली आपको पानी वाली जगहों, पानी के आसपास वाली जगहों पे मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पैर वैर रखोगे उसके ऊपर तो एकदम फिसल जाने जैसी सिचुएशन हो सकती है कि फिसल जाओगे। ठीक है, और एक तरह से ये कीटाणु और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन ही फैलाती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। सो दिस इज कॉल्ड समथिंग वेरी डर्टी। ओके, तो उनने क्या बताया रिपोर्ट में कि वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड दी टैप्स इन आवर स्कूल, जो कि है एल्गी। ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ अ प्लांट, क्या है ये, एक टाइप का प्लांट है। ठीक है, इफ इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, मैंने बताया कि वो ऐसा पार्टिकल होता है जिसपे आप पैर रखोगे तो यू कैन स्लिप। ओके, देन द एल्गी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, आपको बहुत सारी जगहों पे एल्गी दिखेगी। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, और वो प्लांट्स हो गए छोटी छोटी ग्रास जैसा लगता है, बट वो क्या है, असल में एल्गी है। और वो एक स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, और अक्सर पानी के आसपास वाली जगहों पे हमें एल्गी जो है देखने को मिलती है। तो ये एक रिपोर्ट ने बताया। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट ने क्या बताया, there is a pond near the school. You know what is pond? Pond is the area filled with water. ठीक है, so at first you cannot see the water in the pond as it is completely covered. तो सबसे पहले तो आपको पॉन्ड में वाटर दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली कवर होता है। किस चीज़ से कवर होता है, पानी को किस चीज़ से कवर कर सकते हैं, तो वो कवर था विथ प्लांट्स, यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स थे उसके पानी के ऊपर ग्रो हो गए थे, जिसके कारण पानी जो है पूरी तरह से कवर हो गया था। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। एक आंटी ने वहाँ पे बताया कि ये जो प्लांट्स हैं इसे किसी ने ग्रो नहीं किया है, कि किसी ने सीड डाला हो फिर ये प्लांट ग्रो हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हुए हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, और पॉन्ड के आसपास जो पिट्स वगैरह है वो भी फुल हो चुकी हैं पानी से। एंड वी ऑल्सो सॉ सम लार्वा इन दी वाटर, और हमने कुछ लार्वा भी पानी में देखा। As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. और क्या होता है, ये प्लांट्स के कारण मच्छर भी बढ़ते हैं, पानी और प्लांट्स दोनों के कारण। गंदगी थी तो भी बढ़े, तो इतने सारे रीजंस थे जिसके कारण वहाँ पे मच्छर बढ़े। तो जो जिसके भी घर थे आसपास उस पॉन्ड के, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे। सो इसी से समझ में आता है कि अगर हम आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं भी रखते हैं, घर साफ रखने से नहीं होगा, आसपास की सराउंडिंग में जब क्लीन रहेगी तभी क्या होगा, तभी मॉस्किटोज वगैरह, फ्लाइज वगैरह कम होंगे, अदरवाइज वो कम नहीं होंगी। सो दैट्स व्हाट दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट। नेक्स्ट क्या है, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व थिंग्स, दीज थिंग्स। आपको भी जाना है, देखो घर के आसपास, स्कूल के आसपास अगर कहीं पॉन्ड है या कोई पानी वाली जगह है तो आप जाकर देख के आओ कि वो जगह साफ है कि नहीं है, अनवांटेड वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो तो नहीं ग्रो हो गए हैं, कोई और चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जानी है और देख के आनी है। क्या सबसे पहले देखो, कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, आपको क्या एल्गी आसपास दिख ही रही है, कहीं पर भी अगर एल्गी दिख रही है तो आपको वो चीज़ देखनी है। ठीक है, अगर दिख रही है, देखो पानी वाले एरिया तो आपको लिखना है येस आई कैन सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, और नहीं दिख रही है तो लिख दो नो आई कैन नॉट सी। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, आपने और कहाँ कहाँ देखा है, तो आई हैव सीन एल्गी नियर हैंड पम्प्स एंड डैम्प वॉल्स। तो वॉल्स पे भी कई बार हरी हरी हो जाती है, वहाँ पे जम जाती है वो चीज़, तो आपको इस जगह पे और दिखी होगी। ठीक है, आर दीज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर
नोटबुक। सो जो प्लांट्स आसपास पानी के अपने आप ग्रो हो जाते हैं उनके नाम क्या है, वो यहाँ पूछ रहे हैं। तो सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर, या तो आसपास या तो पानी के अंदर, वो कौन से होते हैं, लिवरवर्ट्स और मोसेस। लिवरवर्ट्स और मोसेस ये प्लांट्स के नाम हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लिवरवर्ट्स एंड मोसेस एक ऐसे टाइप के प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर या आसपास ग्रो हो जाते हैं अपने आप, उन्हें कोई भी ग्रो नहीं करता है। और उसे कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स जो अपने आप कहीं पे भी ग्रो हो जाता है ना, जंगली भी कहते हैं, जंगली पौधे भी कहते हैं, जिनको छूने से जाने से हमें खुजली, इचिंग वगैरह भी हो जाती है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? किसी ने प्लांट किए होंगे? नहीं, ये खुद ही अपने आप ही उन जगहों पे ग्रो हो जाते हैं। इनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाती है, तो ये अपने आप ही वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। सो दे ग्रो ऑन देयर ओन। What else can you see in water? Make a list. और क्या क्या चीज़ आपने पानी में देखी है उसकी एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि I can also see the things like fish, crab, prawns, larva. ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं पानी में, ठीक है। फिश आपको पता है, क्रैब भी पता है, प्रॉन्स भी पता है और लार्वा भी पता है। इसमें से कुछ भी नहीं पता तो आज सर्च करेंगे आप लोग। जैसे आप लोगों की भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसी दिखती हैं। उस क्यूरियोसिटी के लिए आप वो चीज़ें क्या करो, सर्च करो। ओके, सो पानी में यूजुअली हमें ये चीज़ें दिखती हैं, फिशेस दिखती हैं, क्रैब्स दिखते हैं, प्रॉन्स दिखते हैं, लार्वा दिखता है, और क्या दिखा आपको वो भी मुझे बताना कि और जब आप पानी में देखते हो आसपास की कोई जगह पे जहाँ पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? चलो, विद दिस आज की क्लास तो होती है खत्म। आज हमने दो चीज़ें देखी, सर्वे एंड आपका पोस्टर। पोस्टर तो सिंपल था, सर्वे रिपोर्ट हमने दो अलग अलग जगह की रिपोर्ट देखी, एक जगह पे जहाँ एल्गी बहुत थी, एक जगह पे प्लांट्स जो है वो खुद से ग्रो हो रहे थे, ठीक है। दोनों ही जो थे वो हमारे लिए सही नहीं है, तो उन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें आसपास की जगह को क्लीन रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में अभी हमारे चैप्टर को कंटिन्यू हम करेंगे, बिकॉज चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो करेंगे धीरे धीरे चैप्टर को फिनिश। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आगे आगे हर एक क्लास को अटेंड करना है, अपने दोस्तों को क्लासेस शेयर करना है, सो दैट हम सब साथ मिलके पढ़ सकें। बाकी आप सभी जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो वहाँ पे आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेस हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए तो मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।